दोस्तों 7 अक्टूबर और शनिवार का दिन था। इजराइल में छुट्टी का दिन था। बहुत सारे इजरायली अपने भाइयों और परिवार वालों के साथ अपने धार्मिक पर्व का मजा ले रहे। तभी हमास के आतंकवादियों ने अचानक इजराइल पे हमला बोल दिया। गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। पैराशूट से इजराइल में घुसकर हमास के टेररिस्ट ने लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दिया। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। महिलाओं से रेप किए गए, गाड़ियों में उन्हें भर कर ले जाया गया, उन्हें नंगा घुमाया गया, उन्हें किडनैप कर लिया गया, उनकी टांगे तोड़ दी गई, उन्हें पिंजरों में भर कर रखा गया। कुछ ही घंटों में उन्होंने ऐसी दहशत दिखाई जो शायद ही दुनिया ने कभी देखी हो। इन हमलों में एक ही दिन में लगभग 700 से ज्यादा आदमी मारे गए, सैकड़ों को बंधक बनाया गया और हमास ने छाती ठोक कर कहा कि हाँ, हमने ये किया है। लेकिन जैसे ही हमास की तस्वीरें सामने आई, लोगों का कलेजा बाहर आ गया। किस तरह लाशों के मुंह पर जूते मारे गए। जो लड़कियां पीरियड में थी उनको भी नंगा करके घुमाया गया। लोगों की गर्दनें काट दी गई और ये सब करते हुए हमास के आतंकवादी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। Today, the people of Israel are under attack. Tensions between Hamas and Israel exploded. Many of the scenes in Israel are shocking and terrifying. दुनिया इस बात से हैरान रह गई कि इजराइल जैसे इतने ताकतवर देश को कैसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। मोसाद और सीआई जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियां इस बात का पता कैसे नहीं लगा पाई। हमले के तुरंत बाद इजराइल ने हमास को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इजराइल ने कसम खाई कि वो पूरी तरह गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। गाजा पट्टी को पानी और बिजली की सप्लाई रोक देगा, अपने यहाँ से वहाँ खाना नहीं जाने देगा और इस धरती से हमास का नामो निशान मिटा देगा। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने भी अपना जंगी बेड़ा इजराइल भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने फिलिस्तीन की मदद रोक दी। चीन फिलिस्तीन से हमदर्दी दिखा रहा है। हमास ने लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह से मदद मांगी। ईरान ने इस्लामिक कंट्रीज की बैठक बुलाई। यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर्स भी इस चीज पर बैठक कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमास की इस हरकत ने पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हर सेंसिटिव आदमी में हमास के इस हमले को लेकर गुस्सा है। हमले की खौफनाक तस्वीर देखकर हर आदमी कांप गया है। और ये सब देखकर हमारा दिल गुस्से से तब भर जाता है जब हमारे ही देश के कुछ लोग इजराइल पर हुए इस हमले का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। एक नेता ने हमास के फेवर में बयान दिया, ट्वीट किया। दिल्ली की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। इनफैक्ट स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष ने भी फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। गौहर खान जैसी एक्ट्रेस भी इजराइल को गाली दे रही हैं। और भी कई लोग हैं। सोशल मीडिया पे सारे लोग दिख जाएंगे आपको। इतना ही नहीं, ईरान, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, यूरोप के कई शहरों में जहाँ एक खास कम्युनिटी निवास करती है, वहाँ इस हमले को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ईरान में तो बाकायदा वहाँ की पार्लियामेंट ने इस पर तालियां बजाई गई। सड़कों पर हमले की खुशी में वहाँ पर बम फोड़े गए। अच्छा, ये सब देखकर खून खोल जाता है कि दुनिया में कोई भी सभ्य इंसान हो या कोई सोसाइटी हो या कोई देश हो, किसी की मौत को सेलिब्रेट कैसे कर सकता है। मैं कहता हूँ आप चाहे किसी की भी तरफ क्यों ना हो, आपको फिलिस्तीन को सपोर्ट करना है, करिए, मगर बिना किसी प्रोवोकेशन के। किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर एक तरफ का आतंकी संगठन बेगुनाह बच्चों और औरतों को मारता है, औरतों के साथ रेप करता है, गला काटता है, मारने के बाद कपड़े उतार कर उनकी परेड करता है, तब भी अगर आप विक्टिम की तरफ खड़े होने की बजाय जिसने ये हमला किया उसी की तरफ खड़े हो रहे हैं, तो वो ये बताता है कि आप कितने घिनौने आदमी हैं। मतलब कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। और तो और छोड़ो, इंडिविजुअल्स की तो क्या ही बात की जाए। कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी ने भी रिजोल्यूशन पास करके ऐलान कर दिया कि हम भी फिलिस्तीन के साथ हैं। मतलब हमला फिलिस्तीन की तरफ से किया गया, मासूम बच्चे, औरतें इजराइल के मरे हैं, और सपोर्ट आप उस देश को कर रहे हो जहाँ से हमला किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको सही गलत से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता क्या सोचती है इससे कोई लेना देना नहीं है। इस हमले का सपोर्ट करने वाले कुछ लोग बस रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे कांग्रेस को भी लगता है कि अगर फिलिस्तीन के साथ खड़े होने से उसका एक तरफ का वोटर मजबूत होगा। और अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा गंदी कम्युनिकल पॉलिटिक्स क्या ही हो सकती है। आप खुद ही गंदी पॉलिटिक्स करते हैं तो आप किसी और पार्टी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि वो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करती है। क्योंकि जहां आपको सूट करता है वहां आप 10 कदम आगे निकल जाते हैं, जैसे आप साबानो केस में निकल गए थे।
अब आप इन लोगों का दोगलापन देखिए। भारत में जितने चंपू फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां करते दिख रहे हैं, अगर आप इनसे सवाल करें कि क्या तुम फिलिस्तीन का सपोर्ट सिर्फ रिलीजन के नाम पे कर रहे हो क्या, तो ये साफ मुंह कर जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेघर किया, इसलिए हम उनके साथ हैं। मैं पूछता हूँ इससे बड़ा झूठ और दोगलापन क्या ही हो सकता है। अगर इन लोगों को किसी कौम को घर से बेघर करने की परवाह सच में होती तो सबसे पहले ये लोग कश्मीरी पंडितों के सामने आगे नहीं आते, बताइए आप। अच्छा बेशर्मी ये है कि कश्मीरी पंडितों को पीड़ित मानना तो दूर, सपोर्ट करना तो दूर, जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है तो ये सिर्फ इसे एक प्रोपोगेंडा मान लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब जब आपको मजहब सूट ना करे तो अपने ही देश का पीड़ित आपको झूठा लगता है, और अगर मजहब आपके मतलब का हो तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा आतंकी भी आपको अपना लगता है। क्या पूरी दुनिया में इससे बड़ी बेशर्मी की मिसाल आपको कहीं दिखाई दे रही है क्या? अगर आपको दिखाई देती है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं वहाँ पे जरूर विजिट करके आऊंगा। मगर ऐसी बेशर्मी करने वाले और ऐसा हमला करने वाले ये दोनों लोग भूल जाते हैं किसी भी वॉयलेंस में अगर आपका पहला हमला होता है तो आप विजयी नहीं होते, विनर नहीं बनते। जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया तब भी इस सोच से हमदर्दी रखने वाले लोगों ने पूरी दुनिया में जश्न मनाया था। ये लोग इस बात से बड़े खुश थे कि देखो देखो एक आतंकी संगठन ने अमेरिका को कितना अच्छा सबक सिखा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद अमेरिका ने उस देश को ही बर्बाद कर दिया, जहाँ से ये हमला हुआ था उस देश को ही खत्म कर दिया। अब अगर अलकायदा के हमदर्द चाहें तो वो 9/11 के हमले को सोच सोच कर खुश हो सकते हैं, या ये सोच कर खुद को थप्पड़ मारे कि उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और ईरान में लाखों जानें ले डाली। 10-20 सालों तक उन देशों में घुसकर वहाँ पर हुकूमत की। ऐसे एक नहीं हजारों मामले मिल जाएंगे जहाँ हमला करने वाले आतंकी और उनके हमदर्द सिर्फ पहला हमला कर देने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी क्या हालत हुई है उसके बारे में वो नहीं सोचते। बेशक हमास ने इजराइल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, ऐसी चोट जो उसने पिछले 75 सालों में कभी नहीं सही। लेकिन फिर भी याद रखना, इजराइल भी ऐसा हमला शुरू कर चुका है, ऐसा हमला जिससे हमास क्या उससे हमदर्दी रखने वालों की 1000 पुश्तें याद रखेंगी। इजराइल ने कसम खा ली है कि वो पूरी तरह गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। मतलब अब फिलिस्तीन में रहने वाले 20 लाख लोग कई सालों तक बंदूक के साये में जिएंगे। उन लोगों के पास रहने के लिए यही एक जमीन का टुकड़ा था। वो एक लैंडलॉक्ड रीजन है, वहाँ पे अगल बगल जाने के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है हमास ने जो किया उसमें हर फिलिस्तीनी की रजामंदी ना हो, मगर अफसोस उस चीज का हर्जाना फिलिस्तीन के हर एक नागरिक को उठाना पड़ेगा। इजराइल जिसने आज से 50-60 साल पहले सभी अरब देशों को मात्र 5 दिन में हरा दिया था, आज वो देश पहले से कई ज्यादा ताकतवर है। उसके पास हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, 3500 टैंक्स हैं, वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, 90 परमाणु हथियार हैं, F-16 और F-35 जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप भी इसके साथ है। इसलिए अगर हमास को जरा सी भी गलत फहमी है कि वो लेबनान और ईरान और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के साथ मिलकर वो इजराइल को हरा देगा, तो वो उसकी एक बचकानी ख्वाहिश है। फिलिस्तीनियों की हालत पहले से ही खराब थी, हमास की इस करतूत से उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। जो लोग हमास के इस हमले पर ताली पीट रहे हैं, उन लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तुम ताली नहीं अपना सर पीटोगे। इसलिए किसी और की मौत का, किसी और की बर्बादी का जश्न मत मनाओ। वीडियो में अगर आपको कई बात सही लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।